हेलो व्यूवर्स, कैसे हो आप सब लोग। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी विद डॉक्टर पवन ओबराय पर। स्टूडेंट्स, आज मैं इस वीडियो में आपसे जो हमारा कॉर्पोरेट अकाउंटिंग जो चल रहा है एमसीक्यूज, स्पेशली सीसीएस यूनिवर्सिटी मेरठ का, तो उसमें मैं आपसे दो टॉपिक डिस्कस करूंगा। एक तो मैनेजरियल रेम्युनरेशन का और दूसरा जो है वैल्यूएशन ऑफ गुडविल का। ठीक है, इससे पहले कि मैं आपसे 5 टॉपिक डिस्कस कर चुका हूं या 5 चैप्टर डिस्कस कर चुका हूं, तो जिन्होंने ना देखे हो वो मेरा चैनल स्टडी विद डॉक्टर पवन ओबराय सब्सक्राइब करके प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। तो कॉर्पोरेट अकाउंटिंग की वहां पर प्लेलिस्ट है। ठीक है, और जो टीजीटी पीजीटी की जो तैयारी कर रहे हैं या बीएड एंट्रेंस की तैयारी कर रहे हैं, तो मेरा उनको ये सजेशन है कि वो कैंडिडेट्स भी या वो व्यूवर्स भी जो हैं वो इस वीडियो को जरूर देखिएगा। चलिए डिस्कस करते हैं। तो टॉपिक है आपका प्रबंधकीय पारिश्रमिक, मैनेजरियल रेम्युनरेशन। ठीक है, क्वेश्चन हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में है। तो क्वेश्चन नंबर 1 है कि किसी भी वित्तीय वर्ष के संबंध में सार्वजनिक कंपनी द्वारा अपने निदेशक और प्रबंधक को देय अधिकतम पारिश्रमिक से अधिक नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, 11%। क्वेश्चन 2, अपर्याप्त लाभ की दशा में प्रबंधकीय पारिश्रमिक की न्यूनतम सीमा है, तो वो है आपका ऑप्शन नंबर ए, 30 लाख रुपए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3, भारतीय कंपनी अधिनियम 2013 में प्रबंध संचालकों के पारिश्रमिक का भुगतान का जो प्रावधान है, तो वो है ऑप्शन नंबर सी, धारा 197 में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4, भारतीय कंपनी अधिनियम 2013 में प्रबंधक के लिए पारिश्रमिक का प्रावधान है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी, धारा 197 में। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर है 5, प्रबंधकीय कर्मियों को देय कुल पारिश्रमिक शुद्ध भुगतान के फिल द ब्लैंक से अधिक नहीं होना चाहिए। तो सही आंसर है ऑप्शन सी, 11%। क्वेश्चन 6, एक अंशकालिक निदेशक को अत्यधिक देय पारिश्रमिक और ब्रैकेट में है प्रबंधकीय निर्देशन के बिना या पूर्णकालिक निदेशक या प्रबंधक अधिक नहीं होना चाहिए। तो ऑप्शन सी करेक्ट है कि वार्षिक लाभ का 5%। क्वेश्चन नंबर 7, प्रबंधकीय कार्मिक पारिश्रमिक की सीमा क्या है? ऑप्शन सी, शुद्ध लाभ का 11%। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8, प्रबंध निदेशक का अधिकतम पारिश्रमिक क्या है? तो वो है शुद्ध लाभ का 5%। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। क्वेश्चन 9, अगर किसी कंपनी की प्रभावी पूंजी, ठीक है, इफेक्टिव कैपिटल 180 करोड़ है, तो उसका अधिकतम मासिक पारिश्रमिक भुगतान कितना होगा? ऑप्शन बी करेक्ट है, 60 लाख रुपए। क्वेश्चन 10, कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रबंधकीय पारिश्रमिक में शामिल है? ऑप्शन डी, महंगाई भत्ता। ठीक है, डियरनेस अलाउंस। क्वेश्चन 11, निम्नलिखित में से कौन सा प्रवासी प्रबंधकीय व्यक्ति के पारिश्रमिक में शामिल किया गया है? तो देखिए तीनों ही हैं। बच्चों की शिक्षा का भत्ता भी है और बच्चे के लिए छुट्टी मार्ग जो देश के बाहर हो और छुट्टी के लिए यात्रा रियायत। ठीक है, ऑप्शन डी करेक्ट है, उपयुक्त में से सभी। क्वेश्चन 12 है कि धारा 197 के उद्देश्य से लाभ की गणना करने हेतु धर्मार्थ निधि के लिए स्वीकृत राशि है। तो देखिए ऑप्शन सी कम है, दोनों ए अथवा बी, मतलब कि गत 3 वर्षों के औसत शुद्ध लाभ का 5% तक, और बी है कि दान की कोई राशि यदि वह औसत लाभ के 5% से कम है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चैप्टर है आपका हमारा वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, ख्याति का मूल्यांकन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1, की ख्याति का मूल्यांकन करना परम आवश्यक है। ऑप्शन बी करेक्ट है कि कंपनी को बेचने के समय। ठीक है, क्वेश्चन 2, ख्याति है, ऑप्शन बी, कई बार आ चुका है क्वेश्चन, अमूर्त संपत्ति, इंटेंजिबल एसेट्स। ठीक है, क्वेश्चन 3, व्यवसाय के अधिग्रहण पर होने वाले लाभ को फिल द ब्लैंक क्रेडिट किया जाता है। ऑप्शन सी, पूंजी संचय खाता, कैपिटल रिजर्व अकाउंट। क्वेश्चन 4,
ख्याति के लिए मूल्य का भुगतान भविष्य के क्रेता पर निर्भर करता है? ऑप्शन बी, लाभ पर। क्वेश्चन 5, एक व्यवसाय के ख्याति का मूल्यांकन गत 3 वर्षों के औसत लाभ के 3 वर्षों के क्रय के आधार पर करनी है। गत 3 वर्षों का लाभ प्रॉफिट आपको दे रखा है 50,000, 60,000, ठीक है, और 70,000। तो ख्याति का मूल्य क्या होगा? ठीक है, तो आंसर आएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, 1,80,000। क्वेश्चन 6, किसके आधार पर ख्याति का मूल्यांकन किया जा सकता है? ऑप्शन नंबर बी, अधिलाभ, ठीक है, सुपर प्रॉफिट। क्वेश्चन 7, भारित औसत लाभ विधि उपयुक्त होती है? ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है कि लाभों में बढ़ते क्रम। क्वेश्चन 8, ख्याति का मूल्यांकन एक वैज्ञानिक पद्धति है? ऑप्शन सी करेक्ट है, वार्षिकी विधि, एन्युटी मेथड। क्वेश्चन 9, कुत्ता ख्याति है, जो डॉग गुडविल होती है वो होती है कम मूल्यवान, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, लेस वैल्यूएबल। क्वेश्चन 10, निम्नलिखित में से किसे विनियोजित पूंजी में सम्मिलित नहीं किया जाता है? ठीक है, ऑप्शन नंबर ए, कृत्रिम संपत्तियां, फिक्शिशियस एसेट्स। क्वेश्चन 11, फिल द ब्लैंक की दशा में ख्याति का मूल्य अधिक होगा? बिल्ली ख्याति, ऑप्शन सी, कैट गुडविल। क्वेश्चन 12, ख्याति का मूल्य अधिकतम होता है जब वह होती है? ऑप्शन ए, बिल्ली के स्वभाव की, ठीक है। क्वेश्चन 13, सामान्य लाभ की गणना का सूत्र है? तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो आपका करेक्ट है, ठीक है। इसे हम कहते हैं ऑप्शन नंबर सी कि एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड मल्टीप्लाई बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न डिवाइडेड बाय 100। क्वेश्चन 14, ख्याति पर हरास काटने की विधि है? देखिए ख्याति पे हरास काटा ही नहीं जाता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है कि नो डेप्रिसिएशन चार्ज। क्वेश्चन 15, ख्याति का जन्म प्रत्येक के मन में प्रभाव के कारण होता है? ऑप्शन ए, ग्राहक। क्वेश्चन 16, किस शीर्षक के अंतर्गत ख्याति को संपत्ति पक्ष में दर्शाया जाता है? ऑप्शन ए, फिक्स एसेट्स। क्वेश्चन 17, व्यापार क्रय पर ख्याति है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है कि परचेज कंसीडरेशन माइनस नेट एसेट्स। क्वेश्चन 18, सामान्य औसत लाभ विधि के अनुसार ख्याति का मूल्य है? तो ऑप्शन ए करेक्ट है कि जो सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड होता है उसके अकॉर्डिंग एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ ईयर्स परचेज, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19, सामान्य औसत का सूत्र है? ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है कि टोटल प्रॉफिट ऑफ पास्ट ईयर इन ब्रैकेट लेस लॉस इफ एनी, ठीक है, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर्स। क्वेश्चन नंबर 20, यदि वार्षिकी का वर्तमान मूल्य 1 रुपए से कम है तो अधिलाभ की वार्षिकी पद्धति के अनुसार ख्याति की राशि निम्न प्रकार ज्ञात की जाएगी। तो फार्मूला होगा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है कि सुपर प्रॉफिट डिवाइडेड बाय प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी। क्वेश्चन 21, यदि वार्षिकी का वर्तमान मूल्य 1 रुपए से अधिक हो तो अधिलाभ की वार्षिकी पद्धति के अनुसार ख्याति की राशि निम्न प्रकार ज्ञात की जाएगी। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है कि सुपर प्रॉफिट मल्टीप्लाई बाय प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी, ठीक है। क्वेश्चन 22, कि माना कि वर्ष में लाभ को नहीं बांटा गया है, ख्याति के उद्देश्य हेतु व्यवसाय में औसत पूंजी, औसत विनियोग पूंजी होगी? तो देखिए तीनों हैं आपके सामने, ऑप्शन ए, बी, सी, ठीक है, ऑल ऑफ द अबव, उपयुक्त सभी। क्वेश्चन 23, ख्याति एक है? ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, अमूर्त संपत्ति। क्वेश्चन 24, फिल द ब्लैंक, वास्तविक लाभ का सामान्य लाभ पर आधिक्य, सरप्लस जो होता है, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है, सुपर प्रॉफिट, अधिलाभ। क्वेश्चन 25, कि निम्नलिखित में से कौन सा समायोजन को वास्तविक औसत लाभ की गणना करने से पहले ध्यान में नहीं रखना चाहिए? ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, सामान्य हानि, नॉर्मल लॉस। क्वेश्चन 26, ख्याति के मूल्यांकन की कितनी विधियां हैं? ऑप्शन सी, 5। क्वेश्चन 27, ख्याति के मूल्य को प्रभावित करने वाले तत्वों में से कौन सा तत्व है
तो देखिए तीनों ही है, अनुकूल स्थान, प्रबंधन की क्षमता और अतिरिक्त आपूर्ति। ठीक है, ऑल ऑफ द अबव। क्वेश्चन 28 कि निम्न में से कौन सा ख्याति के विभिन्न जानवरों के स्वभाव के आधार पर वर्गीकृत नहीं किया जा सकता? तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है कि गाय के स्वभाव वाली ख्याति, बाकी कुत्ता, बिल्ली, चूहा तीनों होते हैं। क्वेश्चन 29 कि निम्न में से कौन सी ख्याति के मूल्यांकन की विधि नहीं है? तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, नेट प्रॉफिट मेथड। ठीक है। क्वेश्चन 30 संयुक्त पूंजी कंपनी की दशा में ख्याति के मूल्यांकन की कब आवश्यकता है? तो ऑप्शन डी करेक्ट है, जब सरकार कंपनी को अनिवार्य रूप से अधिग्रहण करती है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 31 कि ख्याति का मूल्यांकन किया जाना चाहिए जब, ठीक है, तीनों ही स्थिति ठीक है, उपयुक्त सभी, कि समामिलन होता है, एक कंपनी का व्यवसाय दूसरी कंपनी को बेचा जा रहा है और साझेदार का प्रवेश हो। ठीक है, ऑप्शन डी करेक्ट है, उपयुक्त सभी। क्वेश्चन 32 की फिल द ब्लैंक प्राप्त करने के लिए ख्याति का भुगतान किया जाता है? ऑप्शन नंबर ए भावी लाभ। क्वेश्चन 33 कि अधिलाभ है, ठीक है, तो आपका सुपर प्रॉफिट होता है, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है आपका कि एक्सीज ऑफ एवरेज प्रॉफिट ओवर नॉर्मल प्रॉफिट। क्वेश्चन 34 सामान्य लाभ है, नॉर्मल प्रॉफिट, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है कि एक ही उद्योग में समान कंपनियों द्वारा अर्जित लाभ। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 35 है इसका कि सामान्य लाभ किस पर निर्भर करता है? तो देखिए वो दोनों पर निर्भर करता है, वापसी की सामान्य दर पर भी और नियोजित औसत पूंजी पर भी। ठीक है, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न और एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड। तो स्टूडेंट्स देखिए इसमें न्यूमेरिकल में आपसे डिस्कस नहीं कर रहा हूं, केवल थ्योरी क्वेश्चन है। जब कभी थ्योरी क्वेश्चन कंप्लीट होने के बाद मैं आपको जब न्यूमेरिकल सिखाऊंगा तो वहां पर मैं आपसे न्यूमेरिकल डिस्कस करूंगा। ठीक है, अभी फिलहाल मैंने आपको इस वीडियो में थ्योरी क्वेश्चन ही दी है। तो वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। ठीक है, और जो भी कोई आपका सजेशन हो तो वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। इससे पहले के वीडियो आप मेरा चैनल स्टडी विद डॉक्टर पवन ओबराय सब्सक्राइब करके प्लेलिस्ट में कॉर्पोरेट अकाउंटिंग में देख सकते हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स।